ये नौटंकी जगत के चर्चित नायक हीरो बाबू महेंद्र सिंह का घर है। और इनसे बाबू सुरेंद्र सिंह जैसे फेमस हैं, वैसे ये भी इनसे मिलने के लिए लोग आते हैं, घर पर मुलाकात होती है। इनका भी कमासिन बाज़ार में बहुत बड़ा मान सम्मान है इनका। जो भी इष्ट मित्र हैं इनके घर पर भी आते हैं। और ये इतना बड़ा 2 मंजिला का घर है इनका, महेंद्र सिंह का। अच्छा, ये आपने ही बनवाया था या आपके पिताजी ने? नहीं, न्यू और अच्छा, न्यू वगैरह सब पिताजी की देन है। अच्छा अच्छा। और 1-2 कमरे उन्होंने बनवाया भी था। अच्छा। और हमारी जन्मभूमि सर है सुलेमपुर। अच्छा अच्छा। सुलेमपुर है। अच्छा। और सुलेमपुर है, वहाँ हम प्रॉपर रहते थे। तो जो माँ बाप सब हमारे गुजर गए, हाँ हाँ। तो हम वहाँ से यहाँ चले आए। चकौड़ में हमारा ननिहाल है। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं प्रॉपर ये ज़मीन लेकर के हाँ। पिताजी के द्वारा खरीदी गई। अच्छा। फिर वो अपना कुछ बनवा करके गए। हाँ। और फिर वहाँ से फिर 7-8 कमरे को अपनी कमाई से बनवाया। अच्छा, आप अकेले हैं? नहीं, हम 2 भाई हैं। अच्छा, एक भाई और आपके बड़े हैं छोटे? हमारे बड़े भाई जो हैं वो महाविद्यालय में पढ़ाते हैं प्राइवेट। अच्छा। और डॉक्टरी भी करते हैं। अच्छा, तो आप दोनों भाई इसी घर में रहते हैं? हम दोनों भाई कमासिन में, हाँ, घर में रहते हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने मिल करके, दोनों भाई मिल करके ये घर को? हाँ। पिताजी तो रहे नहीं? नहीं, ना पिताजी हैं ना माता जी हैं। अच्छा। बाकी खेती बाड़ी सब हमारी जन्मभूमि। अच्छा। सुलेमपुर। अच्छा। अभी यहाँ खेत नहीं, वहाँ हमारी खेत वगैरह है। अच्छा, सब वहाँ तो वहाँ पर खेत सब सब है, खेत है, घर है, सब पालो है। अच्छा, सब कुछ वहाँ है, लेकिन लगाओ हमारा है। अच्छा। ये रीवर देखिए, ये हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र है। अच्छा। श्री शिवराम चौरसिया जी। अच्छा। हमारे प्रति भाई हमारी तो इतना परिचय नहीं थी। हाँ। लेकिन गुरु के हैसियत से हम हैदर अली का भी सम्मान करते थे। जैसे अभी आपने कहा एकलव्य, हाँ। अर्जुन को सिखाते थे, हाँ। गुरु। हाँ। लेकिन द्रोणाचार्य, लेकिन कुल मिला करके एकलव्य उन्हीं का नाम लेकर के बाण चला रहे थे। हाँ। और देखा जाए तो धनुर्विद्या में अर्जुन से ज्यादा गुणवान थे एकलव्य। लेकिन दहिना अंगूठा दान में देने के कारण वो बेचारे असमर्थ हो गए। तो ऐसी ऐसी सब बातें हैं। उधर हैदर अली मतलब मान लीजिए हमारे गुरु के गुरु थे। अच्छा, आप कभी मिले हैं हैदर अली जी से? हाँ हाँ, आमने सामने बात हुई है। अच्छा। एकदम आमने सामने बात हुई है। तो हमारे यहाँ कादिर अली है ना, साउंड सिस्टम वाले। हाँ हाँ। तो उन्हीं के मतलब फूफा थे वो। अच्छा। तो कमासिन में आए थे, तो उन्होंने हमको बुला करके उनके सामने दिखाया, बताया। अच्छा। कि नौटंकी जगत के मतलब सुरेंद्र सिंह के शिष्य हैं। अच्छा। और अच्छे कलाकार हैं, गायकी इनकी अच्छी है। अच्छा। और ये कलाकार हैं, बैठाए अच्छा, उन्होंने कहा कि नाम कमाओ। अच्छा। आशीर्वाद है। स्वर्गीय हैदर अली जी जी जी, वे सम्राट थे वो। अरे उनके अंदर माँ सरस्वती का वास था? बास नहीं, उनके सर पर उनका प्रत्यक्ष दोनों हाथ था। इसलिए कि जो उनकी लेखनी चलती थी, वो बाबूजी बताते हैं सुरेंद्र सिंह कि कोई भी उनको गीत गाना हो, केवल बताते थे कि हमको यहाँ ये चीज़ गाना है, तो वो बोलते हैं लिखो। वो बोलने लगते थे और वो भैया सुरेंद्र सिंह जी लिखते थे। देखिए ऐसा है सर कि गाना तो बिरहा तो बहुत लोग गाए। हाँ। हमारी भी इस समय 50 वर्ष की उम्र चल रही है। लेकिन ऐसा गाए, ऐसी वार्ता और प्रत्यक्ष इंदिरा हत्याकांड उन्होंने गाया था। उन्होंने कहा कि इंदिरा को बिल्कुल सटा करके गोली मारी गई है। ऐसा लगता था कि हू बहू एकदम गोली मारते समय ये वहां पर खड़े थे। ऐसा गायक अब दुनिया में असंभव है कि हो जाए। असंभव है कि हो जाए। दूसरा हैदर अब धरती पर पैदा ही नहीं होगा। हाँ, छोटे लाल भैया जी। अच्छा। हाँ, दूसरा हैदर नहीं पैदा हो सकता है। बाकी तो उनके मरने के बाद ढेर हैदर अपने आप को कहा रहे हैं। त्रिभुवन जी हैदर अली कहा रहे हैं कि हम उनसे कम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ये नौटंकी विधा में जब आप आए तो आपके घर से रिएक्शन एक्शन कुछ? ऐसा कुछ नहीं था। पिताजी हमारे बहुत बड़े संगीत के शौकीन थे। बांसुरी वादक थे।
पिताजी आपके? हाँ, बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे। अच्छा। और उन्होंने भी जो है अपने जीवन की मतलब वो पढ़ाई की जो है यहाँ से श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज से किए थे, कल्याणपुर से। अच्छा। और हमने भी वहीं से इंटर किया। अच्छा। और उनकी दिली इच्छा थी कि ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपको संगीत से लगाव है हाँ। तो हमारा फुल आशीर्वाद है तुम्हारे। अच्छा। हाँ, लेकिन जिंदगी में ऐसा काम मत करना। 2 काम हमको कह करके गए। नौटंकी में हाँ 2-3 काम थोड़ा अगर आदमी देख लें। नहीं, उन्होंने कहा कि बेटा मेहनत करके किसी भी तरीके से पैसा कमा लेना, परिवार जिला लेना, खा लेना, कमा लेना, लेकिन 2 काम मत करना। पहला काम तय करना कि मत करना कि जवानी का आलम बहुत बुरा होता है। जब जवानी आदमी के ऊपर सवार हो जाती है तो अच्छा बुरा नहीं देखती है। किसी पराई स्त्री पर बुरी तरीके से नजर मत डालना, जितना हो सके उतना बचाव रखना। और दूसरी चीज ये करना कि शराब मत पीना और शराब पी करके प्रोग्राम मत करना। नशा मुक्त रहे। नशा मुक्त। हाँ, तो आज ये बाबू महेंद्र सिंह नशा मुक्त हैं। न तो बीड़ी पीते हैं, न सिगरेट पीते हैं, न गुटखा खाते हैं, न शराब पीते हैं। ये तो सत्य है। प्रोग्राम हम भी कर चुके हैं, आपके साथ देख चुके हैं कि भाई वहाँ नौटंकी में तो ऐसी विधा है कि उसमें तरह तरह के कलाकार होते हैं। कोई गांजा भी पीता है, कोई शराब भी पीता है, लेकिन सबके साथ रहते हुए आप सबसे वंचित। ये बहुत बड़ी बात। 16-17 कलाकार के बीच में हाँ। सेवा हम सबकी करते हैं। हाँ। अगर जो खाता है हाँ। उसको खिलाते हैं, अगर पीने की इच्छा है तो उसको पिलाते हैं, लेकिन जब प्रोग्राम हमारा समापन हो जाता है तब। अच्छा। हाँ, और सबकी सेवा करते हैं। भाई जिसकी लाइन जिसमें लग गई है वो छूटेगी नहीं। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से इसीलिए असमय मृत्यु भी हो जाती है। जितने भी नौटंकी के कलाकार हैं, हाँ। देखा जाए तो 50 के अंदर ही बहुत सारे कलाकार चले गए। और माँ भवानी की से कृपा है, माँ शारदे का भी एक बार दर्शन हो गया है। अच्छा। उनका भी आशीर्वाद है, उन्हीं की देन है। अच्छा। और सबसे बड़ी कृपा तो ऐसी है कि हम जहाँ पर हैं, हाँ। वहाँ पर सिद्धपीठ माँ भगवती कामाक्षी माँ की मंदिर है। हाँ। और बराबर अगर उनके दरबार में नहीं पहुंच पाते हैं तो लगाओ तो दिल से हमेशा उनके पैर रहता है। आज जो भी छोटे लाल भैया हमको मिला है और जो है उनका नाम ले लेते हैं, सब माँ भगवती पूरा कर देती हैं, चाहे वो कोई भी कार्य हो। हम एक कलाकार लेकर के, एक डांसर लेकर के, पार्टी लेकर के गए हैं, लेकिन वहाँ पर इनकी इतनी बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी कृपा है कि 2-4 कलाकार हमको अनिवार्य मिल जाते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा महेंद्र जी, कभी दयाराम जी की पार्टी में आपकी आवश्यकता पड़ी थी, आप गए? हाँ, गए थे। अच्छा, प्रोग्राम किया? कम से कम 6-7 रात प्रोग्राम किया दयाराम जी के। हाँ, उस समय बाबू सुरेंद्र सिंह नहीं थे। अच्छा, राम खिलावन के हैं? राम खिलावन के हैं। अच्छा, और वो उसमें चढ़ी बड़ी नौटंकी वाजिद अली की थी? वाजिद अली की तो अभी हाल में सब हुआ है। अच्छा। ये कोई उस समय नहीं थी, उस समय सिर्फ मात्र 40 साल। नहीं, एक नौटंकी स्वर्गीय हैदर अली जी चलवाए थे, कोई उनका शिष्य था, धर्मेंद्र यादव की थी। हाँ, उसमें इनकी लिखी हुई संगीत खेली जाती थी। ऐसा है जी कि वो प्रोग्राम में बाबू सुरेंद्र सिंह थे हमारे गुरु जी। अच्छा। और सब बड़े बड़े थे। उसमें ऐसा किया गया कि हैदर अली पार्टी बंधवा दिए। हाँ। और हैदर अली जो है हैदर अली के माध्यम से चलेगी। अच्छा। ऐसा है वैसा है। हाँ। सब चलाए, लेकिन वो सब ऐसा कोई बात नहीं थी, गाँव की उनके थी। और उसमें कलाकार सुपर लाया था वो धर्मेंद्र यादव। हाँ, उसमें ऑपरेटर भी आ गए थे। हाँ। और शायद एक बहुत अच्छा हीरो काम करता था मेठी साइड का। हाँ, कोई था, याद हाँ, नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन ये है कि बहुत दिन तक नहीं चल पाई। ज्यादा दिन नहीं चली? नहीं चली और सिमट गई। अच्छा। पार्टी चलने में जैसे नौटंकी जगत में राम सिंह रामफल के चले जाने के बाद बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां थी। मैंने तो स्वर्गीय श्री रामराज जी को देखा ही नहीं था। अच्छा। कि वो कहाँ थे, तब हमारी पैदाइश ही नहीं थी। अच्छा। हाँ, लोग बताते थे कि उनकी गायकी 5 किलोमीटर जो है बिना मैक की चलती थी, सब बिना मैक का प्रोग्राम होता था। हाँ, हाँ। अब आज तो मैक अगर बंद हो जाए तो आवाज ही नहीं जाती है। 1 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर। हाँ, लोग बताते हैं कि लाउड स्पीकर नहीं था। और फिर सबसे पुराने नौटंकी लोगों के चले जाने के बाद स्वर्गीय चिखुरी बनवारी की नौटंकी। अच्छा। हाँ, कम से कम हमारा ख्याल है कि 70-80 साल से कम तो नवे समझिए। अच्छा, चिखुरी बनवारी। हाँ, और फिर इधर मान के चलिए कि भाई दयाराम जी,
दयाराम के बाद राम खिलावन जी, राम खिलावन के बाद फिर वही साहेब लाल, फिर उनके परिवार में जितने थे, कोई नाती है, कोई पोता है, फिर उसमें से लोग निकल के चले गए। अब तो नौटंकी कैसी परंपरा आ गई है कि डांसर साल भर नाच रहे हैं। लेकिन महेंद्र जी, नौटंकी में ज्यादातर हमने देखा है कई कलाकारों को कि कलाकार कुछ बना नहीं पाए, ऐसा क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कलाकार देखिए, बनाने के लिए सबके अंदर क्षमता होनी चाहिए। क्षमता का मतलब ये है कि भाई दिन में रात भर प्रोग्राम करते हैं और दिन में कहाँ मछली है, कहाँ मुर्गा है, कहाँ मीट है, शराब पीते हैं। अच्छा। तो अपने घर परिवार को जब ख्याल नहीं करेंगे, हम भी तो नौटंकी जगत में हैं, लेकिन सारा कुछ सब कुछ बनाए हैं। अच्छा। कम से कम 7-8 कमरे बनाया हूँ। अच्छा। और बच्चों को इंटर कराया, BA कराया, बेटियों को शादी भी करने चल रहा हूँ नवंबर में। अच्छा। 24 नवंबर को। तो बात ये है कि उनकी कमी की वजह से, सब उनकी कमी की वजह से सोच नहीं थी उनकी, बस सोच नहीं थी। अब हमारे बाबू सुरेंद्र सिंह को देखिए, हमारे गुरु जी को देखिए, आप उनके दरवाजे पे गए हैं, क्या उन्होंने नहीं बनाया? हाँ, वो तो बहुत नंबर 1 और एक चीज सुनिए, उन्होंने मकान ही नहीं बनाया, उन्होंने घर द्वार ही नहीं बनाया, उन्होंने समाज में जो चीज बना दिया है, जाने के बाद लोग उनका इतिहास देखेंगे कि क्या बनाया है। वो क्या नौटंकी में नहीं थे? बताइए। और शौक भी उसने सब कुछ, उन्होंने सब कुछ किया है। अच्छा। हाँ, ये नहीं है कि क्या नहीं किया है। उन्होंने जवानी के आलम में कोई अपनी शौक को छोड़ा नहीं है। लेकिन आज भी जिस चौराहे पर, जिस बाजार में, जिस जगह पर खड़े हो जाते हैं, 10 लोग उनके पास पहुंच जाते हैं, अरे यार तुम पहचान नहीं बाबू सुरेंद्र सिंह, चाय नाश्ता पान बीड़ी सिगरेट सब आ जाता है। इज्जत सम्मान है। और उन्हीं के साथ में भाई सालिग्राम थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा नशा पत्ती में अपने आप को गंवा भी दिया और चले भी गए। अच्छा, सालिग्राम उनसे जूनियर थे? बहुत जूनियर थे। अच्छा। लेकिन कलाकार बहुत अच्छे थे। सालिग्राम कलाकार बहुत अच्छे। फेस टू फेस आज उन्होंने अपने को संभाल कर साथ में। तो सालिग्राम से आपका साथ पड़ा है काम? नहीं, काम हम नहीं किए हैं, लेकिन हमारा उनका संबंध अच्छा था। अच्छा। सम्मान अच्छा देते थे। अच्छा। और सम्मान हम भी देते थे। कहाँ के थे सालिग्राम रहने वाले? शाहबाजपुर। कहाँ पे? ये है मारोगा के पास में। अच्छा, वहाँ के थे। तो दयाराम के यहाँ आए, राम खिलावन के यहाँ आए, और कई मंडलियों उन्होंने कई मंडलियों। बस यही उनकी भी, जैसे भंडारी लाल जी नशे में, आज उनकी भी अच्छी पार्टी थी। भंडारी लाल जैसा कमेडियन नहीं हो सकता है। भंडारी लाल रोते हुए इंसान को हंसा देता था। कमेडियन के मामले में भंडारी जैसा कमेडियन आज तक नहीं हो सकता है। लेकिन रही बात है कि उन्होंने अपने कला का भी उल्लंघन किया, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ किया, अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ किया, और अपने पत्नी तो उनका साथ पहले ही छोड़कर चली गई। 35 साल की अवस्था में बड़े भैया छोटे लाल जी जो दुनिया छोड़ करके चला जाए, आप क्या समझते हैं? कोई नशा भंडारी लाल से बाकी नहीं थी। बस। और उन्होंने अपने जीवन में शुरू से अंत तक जब भी चलाया पार्टी, जितनी दिनों तक चलाया, बहुत अच्छे ढंग से चलाया। लेकिन पार्टी में जितना प्रोग्राम के मामले में नंबर 1 पर उनके पीछे सभी सारी पार्टियां रहती। पार्टी 365 दिन में बताते हैं 250 के ऊपर जाती थी उनकी पार्टी, और पूरी नौटंकी उनकी सिर्फ उनके ऊपर निर्भर थी। अच्छा। कमेडियन ऐसी कमेडियन, ऐसा जुगरई शायद देखने को मिलेगी भंडारी लाल जैसे। और एक चीज आप और जान लीजिए छोटे लाल भैया जी, हर कलाकार अपनी गरिमा को छोड़ करके जाता है, ये आप समझ लीजिए। मरने के बाद सब अच्छाई खराबी का पता चलता है, और एक न एक ऐसी चीज जो छोड़ करके जाता है जो दुनिया उसको हमेशा याद करती। अब हमारे गुरु जी हैं बाबू सुरेंद्र सिंह, जब तक हैं तब भी इनको दुनिया याद कर रही है, इनका सब कुछ हर प्रकार से सम्मान दे रही है। लेकिन न रहने के बाद लोग जिस तरीके से राम सिंह का नाम ले रहे हैं, माननीय हैदर अली जी का नाम ले रहे हैं सम्मान से, उसी तरीके से हमारे गुरु माननीय बाबू सुरेंद्र सिंह का नाम लिया जाएगा। ये तो सत्य है। तो अब नौटंकी की दुनिया से वैसे आपके साथ के बाद हो सकता है वो अलविदा कह दें? हाँ, ये बात आई है। हाँ। एक दिन गाड़ी से चले जा रहे थे प्रोग्राम करने, तो बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो महेंद्र, दूसरा साल चल रहा है आपके यहाँ, अभी लगन का प्रोग्राम हम करके
अब हम नौटंकी से इस्तीफा दे देंगे अच्छा। और कहीं भी नहीं जाएंगे। हाँ। ये आपकी दिली इच्छा थी। हाँ। और दिली लगाव था। हाँ। हम भी अपने दिल में ये बात रखे थे। अच्छा। और अब दिल मतलब शरीर मेरी गवाही नहीं देती है। अच्छा। अब शरीर से लेकर के और घर से लेकर के सबका कहना है कि अब आप आराम करिए। तो इसकी वजह से हो सकता और है। बाकी आपके साथ जब भी हम जिएंगे हमारा आशीर्वाद रहेगा। और जो भी मेरे पास है, जो भी मेरे पास है वो आप हमसे ले लीजिए। अच्छा। हाँ, गाना है और कुछ दिक्कत है और कोई परेशानी है, अच्छा। आधी रात की आप चाहेंगे तो आपको मिलेगा। मिल जाएगा। तो मतलब कि जल्दी ही मंच से अपना त्याग पत्र देंगे। अरे हम तो चाह रहे हैं कि जब तक कम से कम पार्टी चल रही है हाँ। और साथ ही में रहें। लेकिन अब ठीक है भाई। अच्छा, रामराज की पार्टी अभी बीच में बंद भी हो गई थी। बीच में बंद हो गई थी। ऐसा था सर कि मैं चला गया था अपनी जन्मभूमि सुलेहपुर। अच्छा। थाना मऊआइमा, तहसील सोराव, जनपद प्रयागराज। अच्छा। तो पिताजी हमारे स्वर्गवासी हो गए तो माँ मेरी अकेली हो गई। अच्छा। तो मैं माँ की सेवा में लग गया था वहाँ पे। और वहीं पर जो पार्टियां हमको इनवाइट करती थी उनकी सेवा करने चले जाते थे। अच्छा। और इसीलिए मैं 5 साल वहाँ पर गुजार दिया। अच्छा। हाँ, माँ बाप का प्यार और दुलार हमको मिला। उन्होंने हमको इस धरती पर लाए और मैं उनकी सेवा किया। इसके लिए 5 साल नौटंकी बंद थी। 5 साल उनकी नौटंकी बंद थी। जब मैं आया अच्छा तो फिर इसको चलाया, फिर से स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो जब पहले आप थे तो बढ़िया रामराज की पार्टी नंबर 1 की थी। तब उस समय कलाकार थे इसमें, अच्छे अच्छे डांसर, बहुत अच्छे कलाकार थे। और सबसे बड़ी चीज पन्नालाल डांसर थे। हमारे साथ 8 साल मौहरिया नानम सही है जो नवाबगंज के पास है। वहाँ के बहुत अच्छे लेखक भाई, संगीत भी लिखते हैं, गीत भी लिखते हैं। उन्हें उनके कई गीत गाया है, जैसे जूड़ापुर कांड गाया है। और सब है राम नरेश मौर्य जी, वो भी हमारे 8 साल हमारे साथ थे। अच्छा। और अच्छा प्रोग्राम किए। और खलनायकी में हमारे यहाँ कई खलनायक आए। अच्छा। और ज्यादा दिन तक कौन खलनायक आपके? ज्यादा दिन तक हमारे साथ सुरेश खलनायक थे गाजीपुर। अच्छा। अच्छा, ये था। हाँ। और बीच में मन्नी लाल हमारे थे। अच्छा। अब आज बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मन्नी लाल से जो प्यार हमको मिला है वो एक सगे भाई से जैसा मिलता है उसी तरीके से मिला है। तो मन्नी लाल लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। अच्छा। उनका चले गए, स्वर्गवास हो गया। उनका स्वर्गवास हो गया। मालिक उनकी अभी हाल ताज में। हाँ, लगभग मान के चलिए कि 4-5 महीने हो गए। हाँ, वो भी लगभग 55-60 केजी हो रही हो। हाँ, 60 के अंदर थे 60 के अंदर थे। लेकिन हमारे साथ उन्होंने बहुत निभाया। और हमारे पार्टी में वो समझ लीजिए कि हमारा उनका कितना बड़ा संबंध था, जितना कहा जाए उतना कम है। अच्छा। हाँ। तो रामराज की पार्टी जब तक चलेगी तब तक आप प्रोग्राम करेंगे? मान लो रामराज जी की पार्टी बंद होती है। रामराज जी का भी हमारा बहुत बड़ा संबंध है। हाँ। हमारा घरोटन संबंध है। हाँ। उन्होंने हमारे साथ बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छा, मान लो रामराज पार्टी जब जिस दिन बंद करेंगे तो क्या आप इनकी पार्टी खुद चलाएंगे या फिर आप भी संन्यास लेंगे या किसी पार्टी? देखिए, संगीत पार्टी चलाने का मेन मकसद ऐसा है छोटे लाल भैया जी कि सबसे बड़ी बात यह है कि कलाकारों में अब बात की कोई गरिमा नहीं है। अब नौटंकी हो गई है पैसे वालों की। अब नौटंकी होगी पैसे वालों की। 10 लाख 8 लाख खर्चा करिए तो आपके पास कलाकार आएंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इधर उधर से पकड़ के आप काम चलाइए। लेकिन एक बात और है, पैसा तो ठीक है, आदमी कहीं न कहीं से करके दे देता है, लेकिन पैसे के देने के पश्चात भी कलाकार नहीं आना चाहता है। अच्छा। हाँ, इसलिए भाई दीनानाथ पांडे थे, 10 लाख खर्चा किए। अरे दीनानाथ राजकुमार, ये हिमांशु नौटंकी वाली, ये भी 10 लाख खर्चा किए हैं। रज्जू, ये भी बहुत पैसा लगाए हैं। ये भी लगाए हैं। हाँ? और हमारे माननीय रामराज त्रिपाठी जी भी बहुत पैसा खर्च किए हैं। ये भी खर्च किए। अब सब लगभग 4-5 लाख रुपए खर्च किए ये भी। हाँ? लेकिन इनके पैसे खा के कलाकार सब पैसे खा के सब इधर उधर। आप देखिए, जैसे फुल्लन नक्काची है, इनके पास भी पैसा है। और जो रज्जू के यहाँ नक्कारा बाजार है, मैनेजर हो गए हैं। और शिव प्रसाद कॉमेडियन है। और सुनील डांसर हैं। ऐसे कई कलाकार हैं। पैसे लेके दूसरे में काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। अब आप बताइए कि अब
भाई कोई मालिक को पैसा लिए हो तो उसका तो पेमेंट कर दो, तब दूर कहीं जाओ। अगर नहीं रहना है तो उससे साफ बता दो, पैसा उसका वापस कर दो। वो भी कहीं से पैसा लाया होगा कि गाड़ी लेकिन कमाई। ये सब भावनाएं नहीं रहती हैं, कलाकारों के अंदर भावनाएं दूसरी आ गई है। अब वो चाहते हैं कि पैसा ले लीजिए, और कुछ कलाकारों के अंदर तो ऐसी भावनाएं आ जाती हैं कि चलो हमने फलाने मास्टर से पैसा ले लिया है, अरे यार क्या बताइए, बीमार हो गया, ससुर मर जाते का पैसा न देंगे, ऐसा ऐसा है। हाँ। तो मास्टर की नौटंकी अगर बंद होती है रामराज जी की, तब आप संन्यास ले लेंगे या फिर खुद की पार्टी नहीं, सोचेंगे? फिर हम उस हैसियत से नहीं रहेंगे हाँ। कि हम किसी के यहाँ एकदम जिस तरीके से रामराज त्रिपाठी जी के साथ हैं ऐसा कि नहीं। आधी रात की हैं, इस तरीके से नहीं। किसी की गाड़ी फंसती है, मनोरंजन हेतु आप मंच पर रहेंगे, ऐसा। संगीत से लगाव है, लगाव है। बाकी कुल मिला के कोई एक बिजनेस पैसा नहीं होगा कि नहीं हम नौटंकी ही ना। भैया अब एक चीज आप समझ लीजिए, लगाव तो जब तक हम ये दुनिया में रहेंगे तब तक। जब तक हमारा हाथ पैर काम करेगा तब तक संगीत समाज। अब जैसे बाबू सुरेंद्र सिंह ने कभी अपनी पार्टी नहीं चलाया और करीब करीब बहुत पार्टियों की हेल्प किया। हाँ। जब भाई कौन नहीं बुलाया इनको? बुलाने की बात तो दूर है, हाँ। हमारे सबके लड़कपन से तो लेकर वही चीज आप भी करेंगे आज अगर? तक। हाँ? दिल इच्छा तो यही यही जैसे वो कि किसी का काम फंसा, आइए भैया हमारा कुछ निभा दीजिए, तो चलो साल 2 साल निभाते नहीं थे वो। हाँ। निभाने की बात तो एक ठीक ही है। जिस मंडली में हाँ। वो जाते थे, चाहे साल भी रहे या 2 साल रहे, उस पार्टी की गरिमा बढ़ जाती थी और उस पार्टी का सट्टा बढ़ जाता था। और जो पार्टी कई साल से बैठी रहती थी कि यार इस पार्टी को कोई जानता नहीं था, बाबू सुरेंद्र सिंह के जाने के बाद उस पार्टी को लोग जानने लगते थे कि वाकई में कोई पार्टी है क्षेत्र में। हाँ, उड़ जाती थी। उड़ जाती थी। ये सही कह। और तो हम जब तक अब इस दुनिया में रहेंगे और हम भाई बाबू सुरेंद्र सिंह हमारे गुरु नहीं, हमारे लिए सब कुछ है। सब कुछ। हाँ, हमारे लिए सब कुछ है। नौटंकी जगत में हमारे लिए सब कुछ है और सब कुछ हमको उनसे हमको मिलता भी है। ये बात नहीं है, आशीर्वाद मिल गया, सब कुछ मिल गया। सब कुछ मिल गया, शिक्षा दीक्षा प्रेम व्यवहार। नहीं तो आपकी बहुत इज्जत और सम्मान करते हैं। अभी गया था बीच में बता रहे थे कि महेंद्र बहुत इज्जत करता है, बहुत सम्मान करता है हमारा। ये तो दिली इच्छा रहती है जी। अब बता तो रहे हैं कि 30-35 किलोमीटर की दूरी है, नहीं तो शाम के वक्त पहल करके कम से कम उनका पैर तो दबा देते, आशीर्वाद तो मिल जाता। ये सब बातें रहे तो दिल में हमेशा उनके प्रति हमारी यही भावना रहती। चलो, ये बाबू महेंद्र सिंह हैं भाई, ये नौटंकी रामराज तिवारी नौटंकी के हीरो साहब। पहले तो मेन थे, अभी साइड हीरो काम कर रहे हैं। अभी तो बाबू सुरेंद्र सिंह मेन हैं। तो ये संन्यास तो नहीं लेंगे, लेकिन ये मंच अगर ख़त्म होगा जिस दिन रामराज जी की नौटंकी अगर कभी बंद हुई या रामराज चलाने में असमर्थ हुई है, तो ये उस पार्टी को खुद नहीं चलाएंगे। उनके निरीक्षण में सिर्फ कार्य कर रहे हैं और करेंगे। नेक्स्ट में जैसे बाबू सुरेंद्र सिंह किसी की गाड़ी फंसती है, किसी का ज़रूरत है तो याद करता है, तो ज़रूर उसका साथ निभाएंगे। ये बाबू सुरेंद्र सिंह के शिष्य महेंद्र सिंह ये अपनी जुबान से ये कह रहे हैं कि भाई हम भी संगीत से लगाव है, जुड़े रहेंगे और जिस भाइयों का भी प्रेम होगा कभी हमको याद करेंगे, ज़रूर उनसे मिलूँगा। क्यों सर? जी, ये मेरी दिली इच्छा हमेशा है और हमेशा रहेगी। खुद की पार्टी नहीं चलाएंगे? नहीं, खुद की नहीं चलाएंगे, क्योंकि कलाकारों के अंदर अब वो सब बातें नहीं रहेंगी, इसलिए मैं उठ गया। अच्छा। और कलाकार हैं जो कुछ भी हैं, संगीत का लगाव मरते दम तक रहेगा। मरते दम। इसी के साथ बाबू महेंद्र सिंह से धन्यवाद। व्यूअर से क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से? हम दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि दर्शकों का प्रेम भाव मुझे बराबर मिल रहा है। हाँ। और उन्हीं का आशीर्वाद है। हाँ। और उन्हीं के द्वारा आज हम कुछ भी हैं तो जाने जाते हैं और जाने जा रहे हैं। और हमेशा हम जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। हाँ। और जब तक भी हम इस धरती पर रहेंगे, हाँ, हम उन्हीं का आशीर्वाद लेकर के उनकी सेवा करते रहेंगे। इसी के साथ नमस्कार। माँ भगवती की कृपा से, कामाक्षी माँ की आशीर्वाद। धन्यवाद।